बीते दिनों पहले जिस तरह नेपाल के अंदर आगजनी हुई, नेपाल का तख्ता पलट हुआ, ठीक वैसी ही परिस्थितियां काफी देशों में, फ्रांस में भी आगजनी हुई, प्रदर्शन हुए। लेकिन आज का मुद्दा ना फ्रांस से है ना नेपाल से, मुद्दा है फिलीपींस से। क्या हो गया है फिलीपींस में ऐसा कि लोग सड़क पर उतर आए हैं, आगजनी कर रहे हैं, राष्ट्रपति के प्रति उनके मन में इतना गुस्सा है। मैं आपका दोस्त राहुल, चलिए चलते हैं पूरी खबर के ऊपर। सवाल वही का वही, क्या हो रहा है पूरे विश्व भर में? हर जगह आंदोलन, कहीं प्रोटेस्ट तो कहीं कुछ, कहीं भारतीयों को निकालने की बात करते हैं तो कहीं पर हो जाता है खुद के ही देश में तख्ता पलट। बीते दिन रविवार को जेंजी प्रदर्शन हुआ, जिसके अंदर 50,000 जेंजी और पुलिस आमने सामने हो गई। जमकर पथराव हुआ, जिसके अंदर 39 पुलिसकर्मी घायल हुए, 72 लोगों को गिरफ्तार किया गया। ऐसा ही नहीं कि इस प्रदर्शन में सिर्फ जेंजी थे, इसमें कुछ वृद्ध लोग भी थे जिन्हें गिरफ्तार किया गया। आपके सामने एक वीडियो भी चल रही होगी जिसमें एक वृद्ध महिला अपने हाथ में फिलीपींस का झंडा लिए हुए जा रही थी, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार किया। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी सच्चाई? कैसे हुआ घोटाले का खुलासा? आखिरकार इतना भ्रष्टाचार कैसे? 2023 से लेकर 25 के अंदर फिलीपींस के अंदर इतनी बाढ़ें आई, बाढ़ों के बाद बाढ़ नियंत्रण परियोजना चालू की गई, जिसके अंदर अरबों डॉलरों का घोटाला का खुलासा कैसे हुआ? फिलीपींस की एक अरबपति दंपत्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करती है, उसने यह खुलासा किया कि जब हमने बाढ़ नियंत्रण परियोजना का टेंडर लिया, उस समय संसद सहित हमसे लोक निर्माण विभाग के बहुत से अधिकारियों ने 25% तक कमीशन लिया। इसका खुलासा कैसे हुआ? फिलीपींस की एक अरबपति दंपत्ति जो कि कॉन्ट्रैक्ट लेने का काम करती है, उसने यह खुलासा, फिलीपींस की जनता आक्रोश में आ गई। हालांकि यह पहली बार नहीं था। 2023 के बाद जैसे जैसे नेफ्यू बेबी बाहर जा जाकर, विदेशों में जा जाकर अपनी रॉयल लाइफ को प्रदर्शित कर रहे थे, लोगों के अंदर आग तो थी, उस आग को भड़काने में इस मुद्दे ने अहम भूमिका निभाई। के बाद फिलीपींस की जनता आक्रोश में आ गई। हालांकि यह पहली बार नहीं था। इसके अंदर 30 सांसदों और अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई चालू कर दी गई है। इस प्रदर्शन के दौरान राष्ट्रपति भवन के ऊपर भी हमला करने की कोशिश की गई। हो सकता था कि जिस प्रकार नेपाल के अंदर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के घरों पर हमले हुए, वैसा इसमें भी होता, लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो पाया। यह है कि फिलीपींस की जो सुरक्षा बल था और सुरक्षा एजेंसियां थी, वह बहुत ज्यादा एक्टिव थी। हालांकि प्रदर्शनकारियों ने अपने हाथों में अपने देश के झंडे लिए हुए थे, साथ ही साथ उन्होंने बैनर्स भी लिए हुए थे जिस पर लिखा हुआ था नो मोर टू मच जेल डन, जिसका साफ साफ मतलब यह होता है कि और नहीं सहा जाएगा, भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजा जाए। जगह जगह पर आगजनी हुई, सरकारी संस्थानों को लूटा गया, लूटपाट के मामले भी सामने आए। लेकिन सरकार का कहना है कि $3 बिलियन का नुकसान हो चुका है। इसके अलावा जो सरकारी संपत्ति का मिसयूज हो रहा है, उसके प्रति फिलीपींस के लोगों के अंदर बहुत ज्यादा आक्रोश है। सूत्रों की माने तो 50,000 से भी ज्यादा जेंजी सड़कों पर है, पुलिस आमने सामने है। कहीं वाटर कैनन चलाई जा रही है तो कहीं आंसू गैस के गोले बरसाए जा रहे हैं। आखिर क्या करे आम आदमी? क्या ऐसी सिचुएशन भारत में भी बन सकती है? क्या करना चाहिए सरकारों को? भ्रष्टाचार इतने तूल पकड़ा हुआ है। सूत्रों की माने तो 50,000 से भी ज्यादा जेंजी सड़कों पर है, पुलिस आमने सामने है। कहीं तो वहीं फिलीपींस की अरबपति कंस्ट्रक्टर दंपति ने यह भी कहा कि बहुत सारे ऐसे घोस्ट प्रोजेक्ट भी थे जो फाइलों में पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनका कोई भी अता पता नहीं। इस तरह के भ्रष्टाचार के बहुत से मुद्दे अब हमारे भारत के अंदर भी उठते आ रहे हैं। अब धीरे धीरे उनके भी सामने आता जा रहा है। क्या ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह की प्रोटेस्ट भारत के अंदर भी हो और भ्रष्टाचार को एक बार फिर मुंह से खानी पड़े? आपको क्या लगता है, जिस तरह नेपाल में हुआ, उसके बाद फ्रांस में भी
आगजनी होती रही, प्रोटेस्ट होती रही, अब फिलीपींस के अंदर हो रही है, आगे किसी और देश में भी ऐसा हो सकता है। अगर हो सकता है तो विश्व भर की सरकारें इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही, वे भ्रष्टाचार को कम करने का प्रयास क्यों नहीं कर रही? क्या ये सिर्फ कागजों में है, ये क्या सिर्फ हमारी भावनाओं में है? आप अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मैं आपका दोस्त राहुल, कैमरामैन रजत इंदौरा के साथ।